आजकल पैसे बचाना लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। खास तौर पर अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपके लिए पैसे सेव करना और भी मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इतने सारे खर्च होते हैं और फाइनेंशियल नॉलेज की कमी से हम वो पैसे भी खर्च कर देते हैं जिन्हें हमें खर्च नहीं करना चाहिए था। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स को बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप काफी सारे पैसे बचा सकते हैं, जिन्हें आप फिजूल के खर्चों में उड़ा देते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, द 16 डेज रूल। ये रूल कहता है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज दिखे जिसे देखते ही आपको पसंद आ जाए और आपका मन उसे तुरंत खरीद लेने को कहे, ऐसे में आपको उसे खरीदने के बजाय 16 डेज तक टाल देना चाहिए। मतलब 16 डेज तक उसे खरीदने से कैसे भी अपने आप को रोक लेना चाहिए। और ऐसा करने पर आपके माइंड में कुछ कमाल के चेंजेस होते हैं। मतलब आप उसे खरीदने से 16 दिनों तक रोक कर रखते हैं और उस समय आप इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली सोचते हो और आपको महसूस होता है कि आप जो चीज खरीदने के लिए इतने एक्साइटेड हो रहे हो वो चीज हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। क्योंकि हकीकत में हम तभी किसी भी चीज को खरीदते हैं या फिर खरीदने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, या तो उस पर ज्यादा सेल चल रही हो या फिर आप उस चीज को अपने पड़ोसियों या दोस्तों के पास देखते हो, या तो फिर कोई दूसरा इंसान आपको उस चीज के बारे में बताता हो और इतने दिनों में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपको वह चीज कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या नहीं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन ज्यादातर चीजें हमारे लिए उतना भी यूजफुल नहीं होती। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो आप अपने पैसे को वहाँ खर्च होने से बचा सकते हो जहाँ आपको खर्च नहीं करना चाहिए था। रूल नंबर 2, अवॉइड एडवर्टाइजिंग थिंग्स। आपने देखा होगा कि आप जब भी घर से बाहर निकलते होंगे या फिर मार्केट या ऑफिस जा रहे होंगे, आपको हर जगह कहीं न कहीं चीजों की एडवर्टाइजमेंट दिखी जाती होगी और कहीं न कहीं हमें एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद चीजें पसंद भी आने लगती है और हमें उसे अवॉइड करने का मन भी नहीं करता, क्योंकि वे कंपनियां हमारे माइंड से साइकोलॉजिकल खेलते हैं। वे कुछ इस तरह से चीजों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि वे चीजें हमारे दिलो दिमाग में छप जाते हैं और हमें लगता है कि उन चीजों को हमें तुरंत खरीद लेना चाहिए। और हम ऐसा ही करते हैं, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे चीजों को खरीद लेते हैं और अपने पैसे को फालतू में ऐसे वैसे जगह पर खर्च कर देते हैं। और इसीलिए जब भी आपको ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़े तो आप जल्दबाजी में कदम ना उठाएं, बल्कि उस जगह पर अपना दिमाग का यूज करें और उन चीजों से बचें। रूल नंबर 3, सेव मनी रेगुलरली। इसका मतलब है कि अपने पैसे को रेगुलर तरीके से बचाना। लेकिन पैसे बचाना उतना भी आसान नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। और अगर आपके जितने इनकम होंगे उतना ही एक्सपेंस भी आपने पार रखे हो तो फिर पैसे बचाना और भी मुश्किल हो सकता है आपके लिए। और आप उन चीजों पर भी पैसे खर्च कर देते होंगे जहाँ पर आपको उतना पैसे खर्च करने ही नहीं थे, लेकिन फिर भी आपके ना चाहते हुए भी पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इसका भी एक जबरदस्त उपाय है। मान के चलिए कि आप कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो और कंपनी आपको 15,000 रुपए पर मंथ देती है, जिसमें से मान के चलिए कि आपकी जितनी इनकम है उतना ही आपका एक्सपेंस भी है। और इसके मुताबिक चले तो आप अपने पैसों को एक भी रुपये सेव नहीं कर पाते हो। वहीं एक्सपेंस में देखा जाए तो आप उन 15,000 रुपयों में से मान के चलिए कि 6,000 रुपये घर के राशन में खर्च कर देते हो, 3,000 रुपये कपड़ों में खर्च कर देते हो और 3,000 रुपये पेट्रोल में खर्च कर देते हो जिस बाइक से आप कंपनी जॉब करने के लिए आते हो और जाते हो। और 2,000 रुपये महीने के हर संडे को मस्ती में उड़ा देते हो। 1,000 रुपये इधर उधर फालतू में खर्च हो जाते हैं। तो इसका मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, जैसे ही आप महीने के 15,000 रुपये को उठाओगे, आप सबसे पहले अपने जरूरत के हिसाब से कुछ पैसे आपको निकाल लेने हैं। सपोज करो कि आप महीने के 15,000 रुपये में से 3,000 रुपये निकाल लेते हो और उसे बैंक में जमा कर देते हो। बाद में आपके पास 12,000 रुपये बचते हैं जिन्हें आप अपने खर्चे में सोच समझकर शामिल करते हो। और जैसे ही आप 3,000 रुपये को बैंक में जमा करते हो, उस टाइम अपने आप को एक ही बात कहना है कि मुझे मेरी सैलरी में से 3,000 रुपये कम मिल रही है। और आप इमेजिन करो कि अगर इस बात को कंटिन्यूअसली फॉलो किया जाए तो आपका जो माइंड सेट है ठीक इसी तरह से बन जाएगा और आप अपने खर्चे में से काफी सारे पैसे बचा सकते हो। और अगर आप ऐसे ही लंबे समय तक पैसे को जमा करते जाओगे तो आपके पास काफी सारे पैसे सेव हो सकते हैं। रूल नंबर 4, ईट बिफोर गोइंग फॉर शॉपिंग। ये रूल तो वैसे बहुत ही अलग है,
लेकिन हम पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम हर वो काम करेंगे जिससे हमारा थोड़ा सा भी पैसा बच सके। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा, जब भी आप घर से बाहर कुछ चीजों को खरीदने के लिए जाते होंगे तो आपको रास्ते में स्वादिष्ट मिठाइयों ने रोक के रखा हो और उन पर आप पैसा भी बर्बाद कर चुके होंगे। इसीलिए आप जब भी घर से बाहर निकलो, उससे पहले आप कुछ न कुछ पेट भरकर खाकर निकलो, जिससे आपका मन कितना भी उन स्वादिष्ट मिठाइयों की तरफ जाए, आप उन मिठाइयों को नहीं खा सकते, क्योंकि आपका पेट तो पहले से ही भरा हुआ है। और इस तरह से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ रूल जिनकी मदद से आप अपनी जिंदगी में काफी सारे पैसे को बचा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।